अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन की रेसिपी। जैसे कि आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है, मिठाइयाँ इतनी महंगी मिल रही हैं बाजार से। तो इसी चीज़ को स्टेबलाइज करते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही सस्ते में जो है आधा किलो गुलाब जामुन ऑलमोस्ट आपके बन जाएंगे इस रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के 1 कप से तकरीबन आधा किलो गुलाब जामुन। तो चलिए अपनी मजेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 कप चीनी का लिया है और उसके अंदर 1 कप ही पानी का ऐड किया है और उसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। शीरे को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ जब एक तार का शीरा हो जाए तब हमने फ्लेम बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है, 2 कप दूध के ऐड किए हैं और अभी वेट करेंगे जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ये आप लोगों ने लाजमी करना है। दूध में उबाल जो है तब तक का वेट आपने ज़रूर करना है। और ना उसके बाद एक बात और कि अक्सर लोग जब सूजी वाले प्रोसेस से बनाते हैं गुलाब जामुन तो वो इसे पकाना भूल जाते हैं और डायरेक्ट ही सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बना लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद भी किया है। अगर आप इसको बिना पकाए ही गुलाब जामुन की डो तैयार करते हैं सिर्फ वैसे ही सारी चीजें मिक्स करके, तो ये बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह के गुलाब जामुन बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये पकाने वाला प्रोसेस जो है ये बहुत जरूरी है। जैसे दूध में थोड़ा सा उबाल आया, हमने इसमें सिर्फ 1 कप सूजी का ऐड कर दिया है। अभी जो है इसे पका लेंगे। सूजी ने दूध आहिस्ता आहिस्ता पीना शुरू कर दिया है क्योंकि दूध गर्म है तो वो जल्दी जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। और हम जो है फटाफट से अपना चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए और तब तक जो है चम्मच अपना हिलाते रहेंगे जब तक एक डो तैयार नहीं हो जाती। तो जैसे जैसे सूजी दूध को एब्जॉर्ब करेगी, सूजी उसको पी लेगी, वैसे वैसे जो है एक बड़ी मज़ेदार सी नरम सी डो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बड़ी नरम सी डो तैयार हुई है और सूजी जो है वो दूध को पीने के बाद अच्छे से फूल चुकी है और बड़ी ही नरम और ज़बरदस्त सी डो तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो होगी और जो है इसे आपने अच्छे से जो है वो एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो बस यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। सबसे पहले तो हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे, चूल्हे से इसे उतार लेंगे और उसके बाद जो सबसे पहले हमने काम करना है, इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर की ऐड करनी है। अगर बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं और बेकिंग पाउडर को डो के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर डो काफ़ी गर्म थी, मैंने इसे पैन से निकाल लिया और एक बड़े बर्तन में इसे रख लिया है क्योंकि इसके बाद हमने इसे अच्छे से मसलना भी है। तो उसके लिए अभी जो है बेकिंग पाउडर हम स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं क्योंकि डो बहुत गर्म है, हाथ लगाना भी मुश्किल है। जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होगी फिर हम हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। उससे ये होगा कि सूजी के जो दाने हैं वो अच्छे से नरम हुए हैं तो वो ज़रा जो है वो ख़त्म हो जाएंगे उसे मसलने के बाद। तो ये देखें यहाँ पर जो है हमने हम तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसे अच्छे से हाथ की मदद से मसलेंगे। इस वक्त जो है ना डो का टेक्सचर आप देख रहे हैं, इतना ये मज़ेदार टेक्सचर है ना, बहुत ही नरमो मुलायम टेक्सचर जो है इसका बना है। तो बस यहाँ पर 5-7 मिनट गुजरे हैं और हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद जो अब बारी आती है गुलाब जामुन को शेप देने की, तो बस हाथ में थोड़ी सी डो लेंगे, उसे अच्छे से जो है शेप देंगे, हाथ की मदद से राउंड शेप देंगे और क्रैक ख़त्म करने के लिए ना पहले हम एक दफ़ा बॉल बनाएंगे और इसे प्रेस कर देंगे। देखें इस तरह ये बॉल बनाई, इसे मैंने प्रेस कर दिया। अभी दोबारा से इसकी बॉल बनाएंगे। इस तरह ये होता है कि एक दफ़ा प्रेस करने से इसके सारे क्रैक्स ख़त्म हो जाते हैं और जो है बड़ी ही ज़बरदस्त बॉल बन जाती है। इसी तरह जो है हमारी ज़बरदस्त सी बॉल रेडी हो चुकी है। बाकी की भी हमारी जितनी डो है उसकी हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स जो हैं वो गुलाब जामुन की बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो ये आप देख लें, सिर्फ 1 कप सूजी से जो है वो इतनी सारी बॉल्स तैयार हुई हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप बेशक 1 कप की बना लें, लेकिन अगर आप किसी इवेंट के लिए बना रहे हैं, कोई भी खुशी का मौका हो, आप खुद से गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। तो आप इसकी क्वांटिटी जो है वो उस हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी के साथ जो है
डो को मसलने से पहले मैंने जो है ऑयल चूल्हे पर चढ़ा दिया था। ये डीप ऑयल में फ्राई होंगे, इसलिए जो है आपने कोई ज़्यादा खुला बर्तन नहीं लेना। जितना बर्तन खुला होगा उतना ऑयल जो है वो नीचे ही रह जाएगा, इसलिए हम ज़रा ना छोटा बर्तन लेंगे ताकि ऑयल जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाए। तकरीबन मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म किया है और उसके बाद प्यार प्यार से एक एक बॉल उठाते जाएंगे और उसे ऐड करते जाएंगे। अभी भी जो है फ्लेम लो टू मीडियम है, आपने बार बार इसे नहीं छेड़ना। तकरीबन 5-7 मिनट इसे पड़ा रहने दें, उसके बाद जो है हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त सा कलर गुलाब जामुन पर आता जा रहा है। जो भी चम्मच आपने यूज़ करना है इसकी साइड बदलने के लिए बड़े ही प्यार से यूज़ करना है। ध्यान रखना है कि कहीं चम्मच लगने की वजह से गुलाब जामुन टूट ना जाए। और उसके बाद हमारा जो है गुलाब जामुन इनका अच्छा सा कलर आ चुका है, और कलर आने का मतलब यह है कि ये अंदर से भी पक चुके हैं। इतना टाइम इसको हो जाता है कि अंदर से भी अच्छे से पक जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा शीरा बिल्कुल रेडी था, उसे अच्छे से निकालेंगे, ऑयल को अच्छे से निकाल देंगे गुलाब जामुन से छानने की मदद से, और उसके बाद जो है शीरे में ऐड कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। इससे जो है वो उनको थोड़ा दम आ जाता है। उसके बाद जो हमारे बाकी के गुलाब जामुन थे हमने उनको भी ऑयल में ऐड कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले गुलाब जामुन को पकाया था। इस दफ़ा भी बिल्कुल वैसे ही पकाएंगे। जैसे कलर चेंज होगा उसे हम निकाल लेंगे और ये गुलाब जामुन भी जो है हम उसी शीरे में ऐड कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। ये जो है गुलाब जामुन को दम आ जाता है। ये जो आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे कवर करके रखना है और 1 घंटे के बाद इसे चेक करना है। तो यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका है, आप देख लें। अच्छा, जब हम दम पर रखेंगे ना उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि गुलाब जामुन थोड़े फूल जाएंगे, साइज़ में ये बड़े भी हो जाएंगे। तो बस अभी हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है इनकी, और अंदर से भी ये इतने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल बाज़ार के गुलाब जामुन जैसे। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ 1 कप सूजी से हमने आधा किलो गुलाब जामुन बनाए हैं। तो भाई मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है, आपने भी ये ट्राई ज़रूर करनी है। कोई भी घर में इवेंट हो, कोई भी मौका हो, कोई किसी भी इवेंट पर बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा है तो आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप इसका टेक्सचर चेक कर लें, ये कितना नरम है। इतने मज़ेदार और सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं, खाकर मज़ा ही आ जाता है। और बस इस महंगाई के दौर में अपनी बचत भी करें और अपना जायका भी बरकरार रखें, और जो है मिठाइयाँ इंजॉय भी करें और गुलाब जामुन इंजॉय भी करें। तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार, मेरी पर्सनल फेवरेट इंस्टेंट सी रेसिपी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर करना है, सिर्फ मेरे कहने पे आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार इंस्टेंट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।